नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई मैं आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से बोलता हूँ, काफी लोग अनजान हैं जो मैं कहाँ का हूँ वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं गुजरात की धरती से आपके सामने परमेश्वर के वचनों को लगातार लेते हुए आते चले जाता हूँ। और परमेश्वर का वचन आप सभी लोग सुनना चाहिए, मानना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए हम कुछ बातें फरमाना चाहेंगे। बीते हुए दिनों में काफी लोगों ने हंगामा मचाया, कहते हैं कि मसीह के विरोध में जो कोई भी बोलेगा, हमारे विश्वास यानी कि हमारे विश्वास को हम जहां पहुंचाते हैं, कहां पहुंचाते हैं? यीशु तक। मतलब यीशु मसीह के विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर हम केस करेंगे, ऐसा करके एक वक्ता का कहने का मतलब है। और मसीह समाज का भी यही आक्रोश और विरोध करने की भावना है। आस्थमा, एक आस्थमा है जो हिंदू पंडित है वो और हिंदू प्रचारक है ना। तो उन्होंने कहा बजेंद्र सिंह के बारे में कि वो अगर उनके जो कुछ बच्चे हैं है ना, तो उनके कुछ बच्चे हैं, मतलब कोई आश्रम के बच्चे होंगे, उनके तो इतने ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ आश्रम के बच्चे होंगे या फिर उनके फॉलोवर्स होंगे, जो भी होंगे, तो उनके बच्चे विकलांग हैं, जो भी है, उनके लिए अगर प्रार्थना करके बजेंद्र सिंह ठीक कर दें तो हालेलुया में शामिल हो जाऊंगी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लूंगी, उसका ये कहना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया है। क्या उसके खिलाफ में कोई बोलने के लिए या फिर एक्शन करने के लिए तैयार होगा? बीते दिनों में पास्टर बजेंद्र सिंह कह रहे थे, अगर हमारे बारे में कुछ बोलेंगे तो सह लेंगे, बोल रहे थे। अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में या फिर हमारे ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में अगर कोई बोलता है तो वो सहन नहीं करेंगे, इनका ये कहने का मतलब है। तो इस आस्थमा को पकड़ाओ, इस आस्थमा को गिरफ्तार कराओ, ये जो बोल रही है ना। अगला वीडियो में आपको सुनाना चाहूंगा, थोड़ा सा क्लिप है, सुनिए आगे। मेरे को एक बात बताई जाए, ये हरियाणा में जो बलविंदर है, जो ये ईसा मसीह को मानते हैं, है ना, हुलुलिया 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 करते, ये क्या है? आप भगेश्वर धाम सरकार को बोल रहे हो ये ड्रामे करता है, ये बहुत बड़ा पखंडी है, कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं होती, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो मैं कहना चाहती हूं उस बलविंदर से, वो हालुलिया जो हुलुलिया कर रहा है, उससे पूछना चाहती हूं, तूने कहा कि पिंगला था वो ठीक हो गया, जो व्हील चेयर पे था वो 12 साल में मैंने लाल रुमाल उसके लगाया। ओए हुलुलिया सुन मेरी बात, अगर तेरे में इतना दम है, तेरे ईसा मसीह में इतना दम है, तो मैं आस्थमा तुझे चैलेंज करती हूं, बलविंदर कुमार वही है ना तू, और चैलेंज है खुला तेरे को आज मेरा, कि अगर तू मेरे 12-13 बच्चे विकलांग है व्हील चेयर पर, अच्छे बच्चे मेरे, अगर उनको तू बिल्कुल ठीक कर दे, किसी भी स्टेज पर क्या मैं लेकर आऊंगी, और जहां तू कहेगा मैं अकेली उनको लेकर आऊंगी, उनको ठीक कर दे, जा। आज से मैंने सनातन धर्म जोड़ा, मैं तेरे हुलुलिया के साथ जुड़ जाऊंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। हाँ, तो आपने सुना उस वीडियो को। आस्थमा डायरेक्ट हालेलुया को हुलुलु करके मजाक कर रही है। उसको हालेलुया बोलना तो आ रहा है, लेकिन मजाक कर रही है, हुलुलु हुलुलु कर रही है। और बजेंद्र सिंह को चैलेंज दे रही है कि ऐसा अगर आप कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, तो आपके साथ शामिल हो जाएंगे, इनका ये कहना है निष्कर्ष। तो मसीह समाज में ऐसा आक्रोश छाया हुआ है कि यीशु मसीह के विरोध में चाहे जो कोई बोलेगा, उसके विरोध में एक्शन लिया जाएगा, उसके विरोध में केस किया जाएगा, नारा लगाया जाएगा मुर्दाबाद का। ऐसे करके मसीह समाज ने ऐसा झुंड तैयार किया है, और ये बिगड़े हुए औलाद हैं और बिगड़े हुए मसीह लोग हैं जो सुधरे हुए को भी बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी मसीह भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का गुण प्यार और मोहब्बत बताने का है, बदला लेने की भावना से बिल्कुल आपको और मुझे सेवा करने की आवश्यकता नहीं। आपका कोई शर्ट ले लेता है, आपका कोई कपड़ा ले लेता है, तो उससे कोई युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि आपके पास 2 है तो एक दे दे उसे। समझाता, जो भी आपके पास 2 चद्दर हो या फिर 2 कपड़ा हो, जो भी आपके पास डबल चीजें हैं, अगर कोई व्यक्ति के पास नहीं है तो आप उसे दे दीजिए। बल्कि अन्याय करके भी वो आपसे ले लेता है तो उससे वापस लेने की आशा बिल्कुल नहीं करना है।
जो कोई मांगता है उसे दो, अगर आपके पास है तो। बल्कि आज लोग इज्जत जानबूझकर लेना चाहते हैं, मतलब इज्जत जानबूझकर बढ़ाना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं लड़ाई झगड़ा करके। रायमुनि भगत के ऊपर इन्होंने ऐसा मुकदमा किया है, ऐसा नारा लगाया है कि डायरेक्ट उसे मुर्दाबाद बोल दिया जिंदे व्यक्ति को। समझ में आता आपको मेरे तमाम भाइयों बहनों? मसीह लोगों को बाइबल का वचन अभी तक लागू नहीं हुआ है। आज मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के लोग जो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, वो लोग आपसे अच्छे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है इसलिए विरोध करते हैं। समझने के बाद वो विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने हिंदू शास्त्रों को समझा है, उनके हिंदू शास्त्र में जो कुछ लिखा है उस हिसाब से वो लोग युद्ध कर रहे हैं और वो उनका कानून निभा रहे हैं। यारो, क्या आपका बाइबल का कानून आप निभा रहे हैं? विरोध के बदले विरोध नहीं, श्राप के बदले श्राप नहीं देना चाहिए, झगड़े के बदला झगड़ा नहीं मेरे यारों, दादागिरी के बदले दादागिरी नहीं यारों। बाइबल के साथ जवाब दीजिए, तब जाके आपकी जिंदगी सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या लगता है कि आप ऐसा झगड़ा करके आगे की ओर जीत हासिल करते चले जाओगे? एक तो क्रिकेट खेलकर छक्का मार रहा हूं, मैं जीतता हूं, किसी को जीतने नहीं देता करके छक्का मार रहा था जय बजेंद्र सिंह। दुनिया का खिलौना लाकर बाइबल के संबंधित बातें करने में तुम्हें शर्म आना चाहिए यारो, है ना? दुनिया का खेल खेल रहा है क्रिकेट और बोलता है कि मैं चाहे जहां हारता नहीं हो छक्का मारता हूं, बोलता। खिलौनों के सामने लाते हुए बात करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर देखो, सुनो इधर, मैं आपको बताना चाहता, चाहे आस्था मां सुन रहे हैं, चाहे और कोई भी संगठन का लोग सुन रहे हैं, मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूं जिसने जमीन और आसमान को अपनी मुट्ठी में रखने का हक प्रदान किया है। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं और ना ही कोई किसी के पक्ष में हूं, लेकिन खुदावन का बातें प्रकट करता हूं। आइए देखिए, यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, बाइबल के अंदर यूहन्ना की किताब यानी कि सुसमाचार की किताब, उसमें पहला अध्याय और पहले वचन से मैं कुछ बातें फरमाना चाहूंगा, आपके करीब पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यहां लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग बोलते हैं ना सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन 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 बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता, सनातन उसे कहा जाता है जो सबसे पहला। यहां लिखा सीधा देखो, आदि का मतलब पहला, सबसे पहला। पहला कौन है? यहोवा परमेश्वर। यहां कोई किसी और भगवानों की बातें नहीं कर रहा, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा जो सबसे ऊपर अपने आप को मुख्य ठहराने में कभी लज्जाता नहीं। वहां लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन कौन? परमेश्वर यानी कि शब्द, और वचन परमेश्वर के साथ था मतलब उसके अंदर था। और यहां पे लिखा है कि और वचन परमेश्वर था। वचन का मतलब है वादा होता है मेरे यारों, शब्द होता है। यह सबसे पहले आदि से था और उससे पहले कोई नहीं था। फिर लोग कहते हैं कि आदि सनातन सनातन सनातन, अरे यही परमेश्वर सनातन है मेरे यार। अगर आप लोगों ने धर्म की स्थापना की होगी पहले, तो वो परमेश्वर से पहले नहीं है, वो ईश्वर से बड़ा नहीं है धर्म, वो ईश्वर से आगे की ओर नहीं है। ईश्वर सबसे आगे है और उसके पीछे सब कुछ है। लोगों ने बनाया, वो भी लोगों के पीछे वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी धर्म से बड़े हैं। कैसे मालूम? आपने धर्म बनाया, धर्म थोड़ी आपको बनाता है, धर्म आपने तैयार किया है मेरे यार। ईसाइयों ने ईसाई धर्म का स्थापना किया, हिंदुओं ने, ब्राह्मण लोगों ने वो हिंदू धर्म का स्थापना किया, मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम लोगों यानी कि धर्म का स्थापना किया। ये अलग अलग जाति के अलग अलग कौम के लोगों ने उनका स्थापना किया और स्थापना करने की तारीखें भी पाई जाती है, उसका आप इतिहास देख लेना। लेकिन इस सनातन परमेश्वर की तारीख आप ढूंढ नहीं सकते, उसकी सीमा आप पा नहीं सकते। उस परमेश्वर की बातें हम करते हैं। और आखिर एक बात बोलते बोलते जाता हूं कि हालेलुया शब्द का मतलब यह है कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। वो पवित्र शब्द है,
वो पवित्र शब्द है और वो पवित्र शब्द सच्ची बातों में लिया जाता है, हकीकत बातों में लिया जाता है, ईमानदारी शब्दों में, ईमानदारी बात में उसे इस्तेमाल किया जाता है। जहां वहां उसे मजाक के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आज लोग मजाक की तौर पर हालेलुया शब्द को इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। कोई लोग विरोध के भावने से, कोई लोग मजाक के भावने से, कोई बोलता है जो भी लोग सो रहे हैं वो सब लोग बोलो हालेलुया, ऐसे करके मजाक उड़ाते हैं हालेलुया शब्द का। जो लोग सो रहे हैं वो भी हालेलुया बोलो करके बड़े बड़े रेवरेंड बिशप लोग इस शब्द को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ये सब लोग गुमराह हो चुके हैं और इन लोगों को बुद्धि की आवश्यकता है और बुद्धि हम नहीं देंगे, परमेश्वर देगा। अगला वचन पढ़ना चाहूंगा। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या वचन, आदि में परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही आदि था। मेरे यारों, ये शुरुआत का परमेश्वर और आखिरी तक वही आपका और मेरा परमेश्वर होगा। बीच में कोई भी आ गया तो मैं क्या उसमें कर सकता हूं? आपने कहीं भी उठाकर ईश्वर को खड़ा कर दिया है ना, आप गुनहगार नहीं है। मेरे यारों, आपकी समझदारी कमजोर है, आपकी कमजोरी के कारण, आपके बाप दादों की शिक्षाओं के कारण आपने ऐसा कर लिया। मसीह समाज के अंदर भी मूर्तियों को पूजा जा रहा है, कहीं कहीं पर्वों को महत्व दिया जा रहा है। ये क्या? उन लोगों की गलती के कारण आपकी पीढ़ियां गलती में घिसड़ी चली जा रही है, गलती में चलते चले जा रहे हैं, गलती में रेंग रहे हैं। उनको वहां से निकलने के लिए दुख होता है। ये कुछ ऐसी भाषा अबालाबा शाबालाबा वाली, ये सब गुमराह करने वाली भाषा है, समझ रहे यारों? और गुमराह करने वाले भविष्यवक्ताओं से आप सावधान रहिए। आपको ये बस सपना बताएंगे लोग, धनवान हो जाओगे, बच्चा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगा, आपका घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, जमीन मिलेगी, ये मिलेगा। ये ललचाने वाला संदेश अगर इंसान देता है तो वो इंसान परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहले परमेश्वर होना चाहिए, बाद में बाकी चीजें। पहले परमेश्वर को हासिल करो जीवन में, परमेश्वर का प्यार और मोहब्बत हासिल करो। मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। आपका सनातन क्या है, कुछ काम नहीं लगेगा। मेरे यारों, कोई भी इंसान बिना प्रेम से जीता है वो खाली और डब्बा है। कंकड़ को आप डब्बे के अंदर हिलाओ, क्या बचेगा? कोई संगीत नहीं देगा, वो केवल कानों का क्या बोलना चाहिए कि घुंघाट बन जाएगा या फिर कचाड़ हो जाएगा, चिल्लाचोट हो जाएगी, हल्ला लगेगा आपको। लेकिन यारों, आपको समझना चाहिए, बदले की भावना के साथ जितने बढ़ रहे हैं, जितने गड़बड़ी कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं, रेवरेंड, बिशप, पास्टर, विश्वासी, चाहे आम जनता, मैं सभी को इतना कहना चाहता हूं, देश भर में गलतियां फैला रहे हैं। मैं सभी लोगों का गलतियां ढूंढ कर सामने लाऊंगा और मुझे वचन सिखाने की जरूरत नहीं। मत्ती 7 का 7 दिखाते हैं, फिर बोलते दोष लगाने की जरूरत नहीं है, फिर बोलते न्याय करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम पागल खाने से निकल कर आए हो क्या? नहा लो, धो लो, साफ सुथरा हो लो। तुम्हारे घर में कचरा होगा तो क्या करोगे? तुम्हारा कुत्ता अगर तुम्हें काटेगा तो क्या करोगे? तुम्हारे घर में चोरियां हो जाएगी और चोर को तुम पकड़ लोगे तो उसके साथ क्या हरकतें करोगे? तुम्हारी गाड़ी घोड़ी चोरी हो गई तो उसके साथ क्या हरकतें करोगे? घर में झगड़ा हो गया तो क्या झगड़ा ऐसे ही रहने दोगे आप? क्या केवल कहते रहोगे परमेश्वर न्याय कर लेगा, परमेश्वर संभाल लेगा? तुम्हारा चर्च टूट गया, तुम्हारा घर बार टूट गया, तुम्हारा सब कुछ टूट गया तो क्या कहोगे? परमेश्वर न्याय कर लेगा? परमेश्वर एक दिन खासियत न्याय करेगा, लेकिन इस संसार में आपको मुझे खड़ा किया परमेश्वर ने कि उसका सुधारा करें। क्या खराबी है, क्या खराबी नहीं है, उसका सुधारा करना, उसका निर्णय लेना आपको मुझे फर्ज बनता है। तो मैं आशा करता हूं आपने बड़ी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखा होगा और आगे जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।